अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी चल रही है और आपका 9 मंथ लग चुका है, अब आप हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हैं, तो उसमें क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पहली बार माएँ बन रही हैं, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है। तो इस हवाले से हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका मोड ऑफ़ डिलीवरी क्या है। मोड ऑफ़ डिलीवरी का मतलब है कि आपकी क्या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या सी सेक्शन हो रहा है। उसी को फ़ाइनल करने के बाद होने के बाद जब पता चल जाएगा तब हम उस हिसाब से बैग बनाने की तैयारी करेंगे। अब इस वक्त मैं आपको बताऊंगी पहले नॉर्मल डिलीवरी में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको क्या क्या रखना है। तो नॉर्मल डिलीवरी में 2 तरह के बैग बनेंगे, एक आपके बेबी का होगा, एक आपका होगा। अब आपके बेबी के बैग में जो चीज़ें होंगी पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपको अपने बैग में क्या क्या रखना है। जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो सर्दियों में हो रही है या गर्मियों में हो रही है, तो सीज़न कौन सा है इसके अकॉर्डिंग भी देखना होता है। तो अब अगर गर्मियों में आपकी डिलीवरी है तो बच्चे के जो न्यूबॉर्न के सबसे पहले तौलिया रख लें। जो बहुत सारे हॉस्पिटल ये फैसिलिटी देते हैं कि वो बच्चे को नहला देते हैं पैदाइश के बाद, और कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो वह नहला कर नहीं देते, बच्चा माँ को ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी वालियों की जो छुट्टी होती है हॉस्पिटल से वो यूजुअली 1 दिन में हो जाती है। तो बहुत से हॉस्पिटल में फ़ैसिलिटी होती है कि वो नहला देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी नहलाते। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है अपनी डिलीवरी के लिए। अब तौलिया होगा, नहलाने का साबुन होगा, तेल होगा लगाने का, इसके अलावा पाउडर नहीं लेते। ऑफिशियली किसी भी हॉस्पिटल में पाउडर का लगाना न्यूबॉर्न बेबी को बैन होता है, इलीगल होता है, क्योंकि बच्चे में जो सांस के मर्ज़ होते हैं उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूबॉर्न बच्चे को पाउडर लगाने से मना करती है। अब आपको क्या करना है, आपको एक कवर करने की जो रैपिंग शीट होती है, कपड़ा होता है, वो लेना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप सर्दियों के कपड़े लेंगी, अगर मौसम के अकॉर्डिंग आपको के लिए जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो ले लें। अगर सर्दियां हैं तो आपको इनर जो बनियान होता है वो लेना होगा। इसके साथ पूरा एक प्रॉपर जो मिटन्स होते हैं और सॉक्स होते हैं, बच्चे के सर पे टोपा होता है, ये सब लेना होगा। तो अंदर पहनने के अलग होंगे कपड़े और बाहर पहनने का अलग सूट होगा, ताकि बच्चा गर्म रह सके, और उसको बाहर की जो रैपिंग शीटें लपेटने वाली वो होगी। अगर सर्दियां हैं तो नहलाने के बाद बच्चे के ज़रा हल्की सी जैतून के तेल की मालिश कर दी जाती है, तो जैतून का तेल आप रख सकती हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती हैं जहां का बजट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो लोग कुछ हॉस्पिटल्स माँ को गिफ्ट भी कर देते हैं ये चीज़ें, और माँ को अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी या गिफ्ट नहीं दिए जाते, तो माँ को अपने साथ खुद ले जाना होता है। नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चे को उसी सेम डे ही माँ के साथ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यहाँ तक बात हो गई। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है और माँ के लिए क्या चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं, तो आपको अपने एक सूट आप रख लीजिए जो आप डिलीवरी के बाद पहन सकें, साफ़ सुथरा सा सूट पहन सकें। एक स्लीपर रख लें, क्योंकि हील वाली चप्पल या इस तरह की चीज़ें ले जाना सही भी नहीं होता, क्योंकि आप वॉशरूम जाएंगी, या तो इसलिए आपको हॉस्पिटल में अपने लिए एक स्लीपर ज़रूर लेकर जानी चाहिए। एक जो लिप बाम होती है वो रख लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारी माँओं को डिहाइड्रेशन हो जाती है, लिप्स बहुत फटते हैं। एक चार्जर रख लीजिए ताकि आप वहाँ पे चार्ज कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आप हॉस्पिटल बैग में माँ की चीज़ें बनेंगी उसमें जो नैपकिन्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, ये सब चीज़ें रख लीजिए। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो हॉस्पिटल फ़ाइल है, जहाँ पर आप अपना केस करवा रही हैं, डॉक्टर फ़ाइल है जो आपको लेबर रूम में ले जानी होगी। आपके ब्लड ग्रुप का जो कार्ड बना होगा या ब्लड ग्रुप के बारे में जो आपका लिखा गया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी ओवरऑल 9 मंथ की प्रेगनेंसी के हवाले से है। अगर आपका प्रीवियस कोई सी सेक्शन हुआ है, कोई और सर्जरी हुई है, तो इस हवाले से डॉक्टर ने आपके कार्ड पे लिखा हुआ होगा, पूरी हिस्ट्री होती है इसमें आपकी। तो ये सब चीज़ें माँ को अपने साथ जो फ़ाइल है कैरी टू हैंडल वो रखनी होती है, कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना भी पड़े इमरजेंसी में, तो आप फ़ौरन से उसको होल्ड कर सकें, उसको साथ ले जा सकें। अब बात करते हैं हम उन माँओं की जिनका सी सेक्शन है। तो सी सेक्शन वालियों को यूजुअली 2 से 3 दिन या 4 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना होता है। तो आपको उसी तरह से क्वांटिटी जो है तमाम चीज़ों की बढ़ा देनी।
नॉर्मल डिलीवरी वालियों का जो खाना पीना है वो थोड़ी देर के बाद डिलीवरी के शुरू करवा दिया जाता है, लेकिन सी सेक्शन वालियों के को कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे तक भूखा रखा जाता है, ताकि उनकी जो आंतें हैं वो वापस से जो नेचुरल वर्क है वो कर सकें। तो बार बार आपके पास आकर नर्स आपकी आंतों की हरकत को चेक करेगी कि आपकी आंतें प्रॉपर होश में आ रही हैं या नहीं आ रही। ये एक प्रॉपर वर्ड होता है जो कहा जाता है कि आंतों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ऑपरेशन वालियों को 5 या 6 घंटे के बाद पानी पिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसको वॉमिट ना हो, ये चीज़ देखी जाती है। एंड देन उसके बाद उसका जो नॉर्मल डिलीवरी की माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को थोड़ी ही देर बाद मदर फीड करवा सकती हैं। ऑपरेशन अगर आपका है तो आपको अपने बच्चे को मदर फीड इंस्टेंट नहीं करवा पाएंगी आप, क्योंकि बहुत सारी औरतों को बेहोश कर दिया जाता है ऑपरेशन के बाद, या वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो बच्चे को माँ का दूध 1 घंटे के अंदर दिया जाता है। तो वो डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि बच्चे के लिए जो दूध है वो बेहतर कौन सा हो। तो आपका बच्चा मदर फीड से पहले एक यूजुअली ऐसा होता है कि वो डब्बे का दूध पी रहा होता है। तो आपको जो दाई होती हैं हॉस्पिटल की, वो एक प्रॉपर तरीके से, अगर आप फ़र्स्ट टाइम माँ बन रही हैं या सेकंड टाइम भी बन रही हैं, तो निपल्स के एरिया को गर्म तौलिए से साफ़ किया जाता है, ताकि आपकी जो मिल्क का फ़्लो है वो प्रॉपर हो सके। ये चैनल ख़वातीन के लिए है और मदर्स गाइड के लिए है, तो इसलिए ये टॉपिक्स को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं। और प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं, और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट